लप्पू सचिन की पाकिस्तानी बहू। आजकल फैशन हो गया है, किसी दूसरे देश का लड़का पसंद करो और भाग कर आ जाओ उसके पास। फिर क्या पूरे देश को मिल जाएगा मसाला एंटरटेनमेंट का। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे देश के सचिन के साथ। क्या है सचिन, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और इस मोबाइल फोन को देखता रहता है। अरे काम क्यों नहीं करता कोई? क्या करूं माँ, मुझे कुछ करना ही नहीं आता। वैसे लूडो तो खेल रहा हूं मैं। अरे सारा दिन मोबाइल देख देख कर चोमू सी शक्ल हो गई है तेरी। वैसे भी काम कौन देगा तुझे, शक्ल से बेवकूफ सा दिखता है। तभी वहाँ सचिन के पिता आ जाते हैं। अब हाथ पैर नहीं चलते मेरे, कोई ढंग का काम धंधा क्यों नहीं देख लेता। अरे सचिन, 4 पैसे घर में आएंगे। पापा क्या करूं, जहाँ भी जाता हूँ शक्ल देख कर ही भगा देते हैं। वैसे पापा मैं तो कोई ऐसा काम चाहता हूँ कि घर बैठे बस पैसे आते रहे। हाँ, घर बैठे ही शादी भी हो जाए, बच्चे भी आ जाए 3-4, तू कुछ ना करे क्या? कैसी बात कर दी है माँ। वैसे तू तो सब जानती है, बिना मेरे कुछ कहे क्या पता ऐसा ही हो जाए, है ना। पिता कुछ नहीं कहते। बूढ़े माँ बाप का एक सचिन ही तो सहारा था, लेकिन सचिन की आदत ऐसी कि कोई नौकरी क्या घर में बिठाता भी नहीं था। अगली सुबह सचिन के घर के दरवाजे की बेल बजती है। माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है पतली लंबी गोरी सी सीमा, वो भी 4 बच्चों के साथ। नमस्ते सासू माँ, बच्चों दादी के पैर छुओ। हाय रे, ये क्या, रात तक तो बेटी की शादी भी नहीं हुई थी, सुबह 4 बच्चे भी, ये कैसे हो गया? कौन सासू? मेरे घर में कोई लड़का नहीं है। तभी पीछे से सचिन आ जाता है। अरे सीमा, तुम सीमा हो ना? तुम यहाँ कैसे आ गई? कल तक तो तुम मेरे साथ पाकिस्तान में लूडो खेल रही थी। हाँ, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना पागल कर दिया कि मुझे आना ही पड़ा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। और सीमा की सारी बात बाहर खड़ी पड़ोसन सुन लेती है और पड़ोस की चाची सारी बात को पूरे मोहल्ले, गांव, शहर, देश में गा देती है। अरे हमें तो डर लगता है, न जाने कौन है, पाकिस्तान से आई है, दिखने में तो सुंदर है लेकिन क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपके मोहल्ले में पाकिस्तान की एजेंट रह रही है, या सच्ची सचिन की कोई प्रेमिका सरहदों को पार करके सचिन के लिए आई है? मीडिया वाली की बात सुनकर चाची जोर जोर से हंसने लगती है। सचिन के प्यार और सरहद पार क्या है सचिन में जो कोई उससे प्यार करेगा? अरे लप्पू सा सचिन है क्या सचिन में? सचिन का घर अब पूरे देश के लिए एंटरटेनमेंट पॉइंट था, लेकिन उनके घर के अंदर क्या माहौल था, चलिए देखते हैं। ओए पाकिस्तानी, हाथ धोकर खाना बनाना, और सुन, ये बच्चे अपने ही ना बोल दे कि शोर ना मचाए। जी माँ जी, मैं अभी समझाती हूँ। वैसे तुझे इस लप्पू से सचिन में क्या ही दिख गया जो तू पाकिस्तान से भाग आई? और तू प्यार में आई है या कोई एजेंट वेजेंट है? वो लोग तो तुझे एजेंट ही बोलते हैं। सीमा कुछ कहती कि इससे पहले ही सचिन आ जाता है। क्या है पापा, क्या लप्पू सा सचिन बोलते रहता है? अरे मेरे लिए पाकिस्तान से लड़की आई है, वो भी बच्चों के साथ। आज से पहले किसी के लिए आई है क्या कोई लड़की ऐसे? अरे सब जलते हैं मुझसे, लप्पू सा कहते रहते हैं। हाँ? हाँ तो लप्पू को लप्पू ही बोलेंगे ना। ये लड़की क्यों आई है? वो मैं ना देखना चाहती थी कि हिंदुस्तान की सास कैसी होती है। ये बोलकर सीमा रोने लगती है। देखो, रुला दिया ना। क्या है माँ, क्यों कर दियो ऐसा? अरे काहे रो रही है? पाकिस्तान से भाग आई तब ना रोई, अब क्यों टैसुब आ रही है?
पाकिस्तान छोड़ने का मकसद सिर्फ मेरी सास है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अरे आते जाते खाते पीते सिर्फ ताने ताने ताने। बेचारी सीमा, सीमा तू रो मत। वो क्या है ना, हमारे देश की सास तो माँ होती है, माँ। क्यों माँ? अरे चुप कर, माँ होती है। और कौन है ये? अरे क्यों हम इसके बच्चे पाले? तू तो कुछ करता है नहीं। क्या रे, तू नहीं जानती थी? तू जिस लड़के से सारा दिन लूडो लूडो खेलती है वो क्या कमाता है या क्या खिलाएगा तुझे? अरे तो पाकिस्तान में कौन सी बादाम खा रही थी मैं? वहाँ भी तो भिखारी वाली हालत थी। यहाँ कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, छाते सर के ऊपर। अब सासू माँ, आप तो जानती है पाकिस्तान की हालत क्या ही हो रही है। देख, ये ना सास सास मत बोला कर। न जाने कौन है तू, मैं नहीं मानती तुझे बहू। लेकिन मैंने तो सीमा को बीवी मान लिया है माँ, और मैं अब इसके जितने के जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों का पापा हूँ, पापा। अबे बच्चों के पापा खिलाएगा क्या उन लोगों को? उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से मैंने करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा किए हैं। वो सब अब सचिन का ही तो है। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, सचिन को कमाने की चिंता नहीं है? अरे तो बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आई और कैसे आई? सीमा ससुर की बात पर कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन सचिन की माँ तो करोड़ों रुपए सुनकर खुश हो जाती है। इतनी खुश कि क्या ही बोलना। मुझे मंजूर है। अरे मंजूर हो तुम मुझे बहू के रूप में। बोलो तो अभी मंदिर में शादी करवा दे। शादी का नाम सुनकर सीमा परेशान सी हो जाती है। शादी ही? नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे? क्यों, कैसे क्या? सही बोलते हैं लोग। तुम ना लप्पू सा सचिन हो। अबे लप्पू, मेरी पहली शादी से तो तलाक नहीं हुआ ना अब तक? सचिन सीमा के मुंह से लप्पू सा सुनकर निराश हो जाता है। सुन सीमा, तमीज में बात कर ले, नहीं तो जहाँ से आई है ना वहीं रवाना कर दूंगी। यहाँ पति की इज्जत की जाती है, तू तो उसकी माँ के सामने ही लप्पू कहे जा रही है। अरे लप्पू की माँ हूँ, मेरे सामने कैसे मेरे बेटे को लप्पू लप्पू कहे जा रही है? सीमा डर जाती है। अरे ये क्या, जो सास बनने की, शादी कराने की बात कर रही थी वो अब ऐसे व्यवहार कर रही है। जा जाकर भिंडी की सब्जी रोटी बना ले। और करोड़ों से लाखों निकाल कर लिया। वो क्या है ना, कमरे बनवाने हैं घर में, समझी? सीमा अब सुबह उठती और देर रात तक काम करती, लेकिन सास फिर भी खुश नहीं। अगले रोज सीमा के घर में सचिन के रिश्तेदार आते हैं। अरे दीदी बताया नहीं, लप्पू से सचिन की शादी कर दी। और क्या है, बहू पाकिस्तान की है, सुना है रेडीमेड बच्चे भी आ गए। अरे सुना क्या, सब तो हम लोगों के घर की तो बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन है क्या है। और ये लप्पू भी है ना, मैं तो कहती हूँ पुलिस को दे दो, लेकिन नहीं, बीवी है का रोना रोता रहता है। अरे सीमा, ज़रा पानी तो ले आना। और हाँ, हम लोगों के लिए खाने का कुछ अच्छा सा बना कर ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और सुन रहे सीमा, फिर जाकर ज़रा गेहूँ धोकर सुखा लेना। वो क्या है ना, आटा खत्म हो रहा है। सीमा पर काम का इतना बोझ रहता कि उसे नींद भी नहीं आती। क्या हो गया, सो क्यों नहीं रही हो? वो कल खाने में क्या बनेगा यही सोच रही हूँ। तुम सो जाओ ना लप्पू। लप्पू नहीं, सचिन नाम है मेरा। सचिन सो जाता है। तभी सीमा के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। उधर से आवाज़ आती है। क्या काम हो गया? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वहाँ के सारे राज लेकर आना है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि कल खाने में क्या बनेगा। आप लोगों ने मुझे अंडर कवर एजेंट बनाकर भेजा है, लेकिन यहाँ मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। भाई, भारत की सास है तो सांस लेने दे, तब मैं कोई अंडर कवर का काम करूँ। सीमा अपने देश की सीक्रेट एजेंट से बात कर रही होती है कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ओके ओके, फ़ोन रखती हूँ, कोई आया है। सीमा फ़ोन रखती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। सामने सास खड़ी होती है पुलिस वालों के साथ।
सीमा पुलिस वालों को देखकर डर जाती है। सीमा, तुम्हारी हरकत सामने आ गई है। पाकिस्तान से तुम भारत क्यों आई हो? हमारे पास पक्के सबूत हैं। सबूत कैसे हैं? मैं तो बहुत संभल कर चलती थी, फिर कैसे पता चला? वैसे मैं भी ना भारत में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपना गुनाह मानती हूँ। इस सास के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं जेल में रहूँ। मुझे ले जाने से पहले ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ? मैंने बताया है। तुम्हें क्या लगता है मैं लप्पू? लप्पू नहीं हूँ मैं। मैंने तुम्हारी हरकतें समझ ली थी। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे राज मैंने ही पुलिस वालों तक पहुँचाया है। अब जाओ जेल, फिर वापस पाकिस्तान। बढ़िया ही हम लोगों को बुद्धू बनाने वाली। ले जाइए इसे। थैंक्स सचिन, तुम्हारे कारण हम लोगों ने इसका भांडा फोड़ा। थैंक्स। यूं ही मेरे बेटे को लप्पू लप्पू कहते थे, देख लिया।